हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से हम लोगों ने बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट की हैं और बीएड सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको कोर पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन पढ़ाऊंगी। तो कल हमने स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन में हमने स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आज हम सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। जैसा कि सब्जेक्ट का हमारे नाम ही है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, तो ये जो मैनेजमेंट वर्ड है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबंध बोलते हैं। तो ये मैनेजमेंट हम अपनी लाइफ से भी इसको एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सबको पता है कि आप लोग के कल एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपना रूटीन एक डिसाइड कर लेंगे, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे कब क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे कितने दिन में अपनी हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी कर लेनी है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। किस लिए? कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो ये जो भी सारी चीज़ें हम इसके लिए या जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे सिस्टमेटिक वे में, वो भी क्या है, मैनेजमेंट है। या फिर हम अपने घर से भी एग्जांपल लेते हैं कि हमारी मम्मी कभी कभी घर के काम को पूरा करने के लिए घर में जितने भी लोग होते हैं उनको हर एक वर्क स्पेसिफाई कर देती हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, जिससे क्या हो कि वो वर्क टाइम टू टाइम इफ़ेक्टिवली पूरा हो सके। तो वो भी क्या है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है या ये एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई अपनी अपनी लाइफ में यूज़ करता है। अपनी चाहे डेली लाइफ की बात कर लें या फिर हमारी सोसाइटी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस समय मौजूद हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग वर्क फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तियों के समूह से काम लेना ही क्या है, मैनेजमेंट है। आगे हम पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। द टर्म मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज़ सर्टनली ब्रॉडर देन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये मैनेजमेंट शब्द है या प्रबंधन शब्द है, ये क्या है, ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी हम इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस मैनेजमेंट का है। जैसे कहीं ना कहीं लोग ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को सेम ही मानते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की बात कह लीजिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात कह लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कह लीजिए, दोनों का या तीनों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या, कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसे इफ़ेक्टिवली पूरा किया जा सके। तो नेक्स्ट क्या लिखा है आगे, मैनेजमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल। जैसे मैंने बताया, इसमें लिखा भी हुआ है, मैनेजमेंट का मीनिंग है क्या, द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर, कि लोगों को जो भी जिस भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से हम काम करवाएं उनको साथ लाना है या व्यक्तियों को साथ लाना है टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स। कुछ हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो सर्टेन ऑब्जेक्टिव है, उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति के समूह को साथ लाना ही क्या है, मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट कंप्राइजेज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और एफर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अकम्प्लिशिंग अ गोल। ये जो भी आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग देख रहे हैं, ये सब के सब मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। इन्हीं फंक्शंस को अगर हम स्कूल में यूज़ करने लग जाते हैं तो वो स्कूल मैनेजमेंट हो जाता है। तो इसी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर ले जैसे प्लानिंग की, किसी भी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से या पहले, या कोई भी जब सेशन स्टार्ट होता है या स्कूल खुलने वाले होते हैं, तो उसके पहले से हम हर चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं कि जब हमारा स्कूल खुलेगा तो हमें सेशन के टाइम क्या क्या काम करने हैं, या सेशन के दौरान हमें क्या क्या करना है, जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तब हमें क्या क्या करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को क्या करना, प्लान करना ही क्या है, प्लानिंग है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, जो भी चीज़ें हमने प्लान की है उसको ऑर्गेनाइज़ करना, वो किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। रिसोर्सिंग, उन जो भी हमने एक्टिविटीज़ या जो भी हमने प्लानिंग की है उनको पूरा करने के लिए, उनको अकम्प्लिश करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी। वो रिसोर्स दो तरीके के होंगे, एक पहला ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन हो जाएगा, दूसरा हमारा फिजिकल रिसोर्स या भौतिक संसाधन हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हमारा टीचिंग स्टाफ आ जाएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाएगा, वहाँ का प्रिंसिपल आ जाएगा। ये सब के सब किस में आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी
कर्मचारी काम करेंगे वो सब के सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स में आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल रिसोर्स। ये फिजिकल रिसोर्स या भौतिक संसाधन में क्या आ जाएंगे, जो भी वहाँ पे मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे वहाँ का फर्नीचर हो गया, वहाँ की बिल्डिंग हो गई, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, फिजिकल रिसोर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट लीडिंग, जो भी हम एक जैसे मैनेजमेंट क्या है, टीम वर्क है ना, तो हम एक ग्रुप से काम करवा रहे हैं, तो उस ग्रुप को लीड करने के लिए भी कोई चाहिए, तो मैनेजमेंट क्या आता है, उस ग्रुप को लीड करता है जिसके द्वारा वो काम ले रहा है या काम करवा रहा है, तो उसको लीड करने का काम भी मैनेजमेंट में आता है। और डायरेक्टिंग, जिन भी व्यक्तियों से हम काम करवा रहे हैं उनको निर्देशन देना कि कौन सा काम कैसे होगा और कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, वो भी काम किसका है, मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग, जो भी काम हमने कर्मचारियों को दिया हुआ या एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है उनको देखना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ सही से निभा रहे हैं या नहीं, वो किस में आ जाएगा, कंट्रोलिंग में आ जाएगा। तो यही सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, इनको क्या करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए इन फंक्शन को यूज़ करना ही क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। ये सारे फंक्शन जब हम करेंगे तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। Next, the use of means and resources for realizing the specific objective is known as management. जितने भी resources किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना और प्रॉपर यूटिलाइज़ करके अपने गोल को अचीव करना ही क्या है, मैनेजमेंट है। तो ये हो गई हमारी मैनेजमेंट की बात। कुछ डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, वो भी देख लेते हैं। कून्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल एंड फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक कला है, किस चीज़ की, लोगों के द्वारा काम लेने की और लोगों के साथ काम करने की, किस में, एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में, जो औपचारिक रूप से जो कोई ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, उस ग्रुप में जो भी व्यक्ति हैं उनसे काम लेना ही क्या है, मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्या है, जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज। अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, एक्चुएटिंग करना, कंट्रोलिंग करना, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वो क्या है, मैनेजमेंट है। और जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको भी प्रॉपर यूटिलाइज़ करना ही क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। ये किसने कहा था, जॉर्ज आर टेरी ने कहा था। नेक्स्ट, अगर हम स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो स्कूल भी हम पढ़ लेते हैं, ऐसे सभी को पता है कि स्कूल क्या है। हम में से हर लोग या मैं या आप सब लोग, सभी लोग स्कूल गए होंगे। तो स्कूल क्या है, सभी को पता है, स्कूल ऐसा एक स्पेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है, स्कूल इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो क्या है, शैक्षिक संस्थान है, डिज़ाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेस, वो क्या है, जो लर्निंग स्पेस प्रोवाइड करता है, एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो अधिगम का वातावरण उपलब्ध कराता है, किसके लिए, फॉर द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ सीखने आए हैं उनके लिए क्या, लर्निंग एनवायरनमेंट और लर्निंग स्पेस प्रोवाइड करना ही क्या है, स्कूल है। अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स, और उनको डायरेक्ट कौन करता है, टीचर्स करते हैं। तो टीचर्स ऐसा स्थान या ऐसा शैक्षिक संस्थान, ठीक है, जो टीचर्स के डायरेक्शन में ऐसा मतलब अधिगम स्थान या अधिगम पर्यावरण प्रोवाइड कराए, किसके लिए, अधिगम करने के लिए, लर्निंग के लिए, वही क्या है, स्कूल है, जहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट कराया जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट होता है वो क्या है, स्कूल है। तो अब हमने स्कूल का मीनिंग पढ़ लिया, अब हमने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ लिया। कंपाइली स्कूल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन का मतलब क्या हो जाएगा। मैं सिंपली एक लाइन में भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट है क्या। स्कूल मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैनेजमेंट के कई फंक्शंस हो, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, लीडिंग हो गया, और डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। इन सारे फंक्शन को स्कूल एनवायरनमेंट में या स्कूल के आस्पेक्ट में यूज़ करना अपने गोल को अचीव करने के लिए, वही क्या है, स्कूल मैनेजमेंट है। इसमें लिखा भी हुआ है, आपको इससे भी समझ में आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ स्कूल, स्कूल के अफेयर्स को मैनेज करना ही क्या है, स्कूल मैनेजमेंट है। वो अफेयर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो एकेडमिक भी हो सकते हैं, वो नॉन एकेडमिक भी हो सकते हैं। स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको मैनेज करना ही क्या है, स्कूल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, स्कूल मैनेजमेंट मीन्स रनिंग द स्कूल अलॉन्ग द डिज़ायर्ड एजुकेशनल पॉलिसी। स्कूल मैनेजमेंट क्या है,
स्कूल को रन कराना है किसके साथ, जो हर एक स्कूल या कॉलेज की कुछ एजुकेशन पॉलिसी होती है उसके साथ स्कूल को रन कराना ही क्या है, स्कूल मैनेजमेंट है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल आस्पेक्ट ऑफ द स्कूल। ये जो स्कूल मैनेजमेंट है वो अपने अंदर सारे स्कूल के आस्पेक्ट कवर करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर चाहे वो ह्यूमन आस्पेक्ट हो, फिर चाहे वो फिज़िकल आस्पेक्ट हो। ह्यूमन में भी मैंने आपको बताया वहाँ का पूरा स्टाफ, मतलब चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो सब के सब ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएंगे। और फिज़िकल रिसोर्स में क्या हो जाएंगे, वहाँ के इक्विपमेंट हो गए, वहाँ का मटेरियल हो गया, वहाँ का फर्नीचर हो गया, वहाँ की बिल्डिंग हो गई, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, फिज़िकल रिसोर्स में आ जाएंगे। तो इन सारे एस्पेक्ट को स्कूल मैनेजमेंट कवर करता है, क्योंकि इन्हीं रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करके ही स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी स्कूल का गोल अचीव करता है या अकम्प्लिश करता है। अ गुड स्कूल मैनेजमेंट मोटिव्स द बेस्ट एफर्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एक अच्छा स्कूल मैनेजमेंट वही माना जाता है जो क्या करे, अपने टीचर्स या अपने स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को मोटिवेट करे। आप सबको पता है कि मोटिवेशन हम क्यों देते हैं या पुनर्बलन हम क्यों देते हैं, या हम इससे एग्जांपल समझ लेते हैं कि जब आप लोग की सेकंड सेमेस्टर है, आपको जब माइक्रो टीचिंग पढ़ाई गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको बताया गया होगा उसमें रीइंफोर्समेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट इज़ लाइक अ क्या, मोटिवेशन। हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट क्यों देते हैं कि क्या करें, जिससे वो मोटिवेट हो, किसके लिए, सीखने के लिए। वैसे ही एक अच्छा मैनेजमेंट या गुड स्कूल मैनेजमेंट वही कहलाएगा जो अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स को क्या करे, मोटिवेट करे। तो ये क्या हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया हमारा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है हमारा, इट इज़ एन एक्टिविटी। जो प्रबंधन है वो क्या है, एक प्रक्रिया है। सभी को पता है क्योंकि इसमें काम हो रहा है। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है किसकी, और पहली बात तो ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल में जो भी ह्यूमन रिसोर्स या फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके अपने गोल को अचीव करना ही क्या है, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट वही एक्टिविटी है जो क्या करती है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सर को क्या करती है, एफिशिएंटली यूज़ करती है, मैक्सिमम यूटिलाइज करती है उन रिसोर्सेज को, किसके लिए, एक फ्रूटफुल प्रोडक्शन या अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ये मान लीजिए जैसे कोई भी स्कूल मैनेजमेंट क्यों अपनाता है, वो मैनेजमेंट इसीलिए अपनाता है कि उसका एक ऑब्जेक्टिव या उसका एक गोल होता है। क्या गोल होता है कि अगर हम मैनेजमेंट अपनाएंगे तो जो भी स्कूल का वो गोल होगा वह इफेक्टिवली हम पूरा कर पाएंगे। वैसे ही मैनेजमेंट को भी क्या है, करने का या फॉलो करने का एक उद्देश्य है, इसलिए मैनेजमेंट को पर्पसफुल एक्टिविटी बोला गया है, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनाया जाता है वो किसी पर्पस के लिए ही अपनाया जाता है। तो जो मैनेजमेंट क्या है, वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि आपको हम बता दें कि जो मैनेजमेंट जिसके द्वारा किया, जिसके लिए किया जा रहा है, वो सब के सब क्या है, मनुष्य हैं। तो अगर हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं मैनेजमेंट, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि जिसके द्वारा ये एक्टिविटी की जा रही है, मैनेजमेंट की एक्टिविटी की जा रही है, वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग क्या है, सोसाइटी का एक पार्ट है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, सोशल प्रोसेस या सामाजिक प्रक्रिया बोला गया है। द मैनेजमेंट हैज़ टू कंट्रोल, ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेट देम। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या करता है, उन्हीं ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मोटिवेट करता है। किन मनुष्यों को, जिनके द्वारा मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो क्या है, मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस हो गया। अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो आप सबको ये भी पता है कि स्कूल भी क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो जो भी हमारा विद्यालय है वो क्या है, समाज का एक लघु रूप है। तो मैनेजमेंट जहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है वो चारों तरफ वो क्या है, ह्यूमन बीइंग से घिरा हुआ है, मैन से घिरा हुआ है, इसलिए ये क्या है, सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। जो मैनेजमेंट है या प्रबंध है वो विज्ञान और कला दोनों हैं। जैसे आप सबको पता है जो साइंस है वो क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, एक
नहीं मतलब सॉरी मैंने बोला जो साइंस है वो क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी है, वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू हम सिस्टमैटिक ढंग से ही काम करके क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। जैसे हम साइंस में नए नए रोज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही हम मैनेजमेंट में रोज़ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि हम नई से नई टेक्निक यूज़ करें, इसलिए अपनी एक्टिविटी को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और क्या है, मैनेजमेंट इज़ आर्ट है, मैनेजमेंट कला, प्रबंध एक कला भी है। क्यों प्रबंध एक कला है? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है, वो स्किलफुल वर्क है या स्किलफुल एक्टिविटी है, क्योंकि मैनेजमेंट वही करता है जिसके अंदर ये स्किल होगी। तो कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो भी क्या है, कला है। तो मैनेजमेंट भी एक काम है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसको करने के लिए कला होनी चाहिए। मैनेजमेंट वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके अंदर ये कला या ये आर्ट होगी। तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस और आर्ट दोनों है, विज्ञान और कला दोनों बोला गया है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो मैनेजमेंट वही है जो व्यक्ति के समूह द्वारा कार्य कराता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। पीपुल को मैनेज करने का ही काम क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर ग्रुप एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों ग्रुप एक्टिविटी है? क्योंकि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। गुड मैनेजमेंट इंस्पायर देम एंड इंक्रीज देयर विलिंगनेस टू वर्क। एक अच्छा मैनेजमेंट वही होगा जो भी उस ग्रुप को जिसके द्वारा काम कराया जा रहा है वो उनको क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। किस चीज़ के लिए? उनके वर्क को और अच्छा इफेक्टिव करने के लिए और उनके एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस देने के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ गेटिंग द थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है, लोगों के द्वारा काम करवाना है। ए मैनेजर डज नॉट डू एनी ऑपरेटिंग। जो मैनेजर होता है वो खुद कोई काम नहीं करता है, वो क्या करता है, लोगों से काम करवाता है। ही गेट्स वर्क डन बाय विद एंड थ्रू द, मतलब लोगों के साथ काम करता है, लोगों के द्वारा काम करवाता है। ही हैज़ टू डायरेक्ट देम एंड डेवलप देयर टैलेंट बाय अडॉप्टिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल स्किल्स। और जिनके द्वारा वो काम करवा रहा है उनको क्या करता है, वो डायरेक्ट भी करता है। किस चीज़ के लिए? कि उनकी जो भी ड्यूटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताने का भी काम किसका है, एक मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है एकीकृत। जो प्रबंधन है वो क्या है, एकीकृत प्रक्रिया है। क्यों एकीकृत प्रक्रिया है? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं या नॉन ह्यूमन मतलब फिजिकल रिसोर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उनको साथ ला कर ही क्या करता है, काम करता है। तो इसमें लिखा हुआ है इट इंटीग्रेट्स द मैन, मशीन एंड मटेरियल टू कैरी आउट द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स के थ्रू ही क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को आगे लाता है। द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज रिजल्ट ओरिएंटेड। ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि ये इसीलिए इन चीज़ों को टुगेदर लाता है या इंटीग्रेट करता है। किस लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए, और जो भी उसको रिजल्ट मिले वो प्रोडक्टिव मिले और इफेक्टिव मिले। इसीलिए ये इन सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइज करता है और उनके बीच में प्रॉपर इंटीग्रेशन बना के रखता है। अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये अपने गोल को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति करवाता है। क्यों अधिकतम लाभ की प्राप्ति करवाता है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ये सारे रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे। इसमें लिखा भी हुआ है, इट मीन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। It is the expectation of the owners from management to bring desired results for the organization। एक ओनर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर होगा तो वो मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी उसके डिज़ायर्ड हैं वो क्या हो, पूरी करे। कौन? मैनेजर। ठीक है, तो वो जो मैनेजर है वो एक ओनर की डिज़ायर को कैसे पूरा करेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करके वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे। किसको? उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को। इसलिए बोला गया है मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? अधिकतम लाभ की प्राप्ति।
इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्यों सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि चाहे मैनेजमेंट के टर्म को दुनिया में किसी भी कोने में जाके यूज़ कर लें तो मैनेजमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होता है। और जो भी मैनेजमेंट है वो हमारी सोसाइटी या हमारी पूरी ऑल ओवर कंट्री में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है वो सब के सब मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द पीपल। लोगों के साथ काम करवाने की क्या है, प्रक्रिया है। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन स्किलफुली फ्रॉम अदर्स। लोगों से स्किलफुली काम करवाना मैनेजमेंट है। दिस टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये जो टेक्निक्स और टूल्स हैं वो ऑल ओवर पूरे ब्रह्मांड में सेम तरीके से यूज़ होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, मीनिंग ऑफ स्कूल पढ़ा, स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल की क्लास में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू क्लास।